श्री राम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 14 श्लोक है 22वां। भगवान ने गुणातीत होने का फल इतना उत्तम बताया कि गुणातीत व्यक्ति अमरता को प्राप्त करता है। तो इसके पहले श्लोक में अर्जुन के मन में यह जिज्ञासा हुई कि प्रभु से ये प्रश्न करें कि गुणातीत व्यक्ति के क्या लक्षण हैं, उसके क्या आचरण हैं और गुणातीत किस प्रकार हुआ जाता है, यानी इन गुणों का अतिक्रमण किस प्रकार किया जाए, इसके क्या उपाय हैं। ये 3 प्रश्न अर्जुन ने भगवान से किए। अब भगवान इस 22वें श्लोक में और 23वें श्लोक में गुणातीत के लक्षण बताते हैं। श्री भगवान उवाच प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पाण्डव न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि काङ्क्षति। पांडव, हे पांडव, अर्जुन के लिए संबोधन है। प्रकाशम, प्रकाश, च माने और, प्रवृत्तिम, प्रवृत्ति, च तथा, मोहम, मोह, एव, माँ हा पे माँ की बिंदी आ गई, एव बचा। एव माने तो भी, चा माने और, ना माने नहीं। द्वेष्टि, द्वेष नहीं करता, ना द्वेष्टि यानी द्वेष नहीं करता। संप्रवृत्तानि, ये सभी अच्छी तरह से प्रवृत्त हो जाएं। ना नहीं। निवृत्तानि, ये सभी निवृत्त हो जाएं तो इनकी इच्छा नहीं करता। कांक्षति माने इच्छा नहीं करता। हे पांडव, प्रकाश और प्रवृत्ति तथा मोह ये सभी अच्छी तरह से प्रवृत्त हो जाएं तो भी गुणातीत मनुष्य इनसे द्वेष नहीं करता, और ये सभी निवृत्त हो जाएं तो इनकी इच्छा नहीं करता। यहाँ पर प्रकाश सतोगुण का तात्पर्य है। इससे प्रवृत्ति रजोगुण का अर्थ रखता है और मोह तमोगुण का अर्थ रखता है। प्रकाशम च, इसका अर्थ है इंद्रियों और अंतःकरण की स्वच्छता, निर्मलता का नाम प्रकाश है।
तो मन भी इंद्रिय में आती है। तो इंद्रियों और अंतःकरण मन बुद्धि, इनकी निर्मलता, स्वच्छता यानी विकार से रहित होने का नाम प्रकाश है। जिससे कि प्रकाश के द्वारा क्या होता है, जिससे इंद्रियों के द्वारा विषयों का, शब्द आदि विषयों का स्पष्ट ज्ञान होता है कि क्या देखना है, क्या सुनना है, क्या खाना है, क्या बोलना है। स्पष्ट ज्ञान होता है कि इनका हम किस प्रकार से सदुपयोग करें। और मन से मनन होता है, क्या चिंतन करना चाहिए, उचित चिंतन करना चाहिए, प्रभु का चिंतन करना चाहिए, गुणों का, भगवान के गुणों का चिंतन करना चाहिए। और बुद्धि से सही निर्णय लेता है। तो जब ये प्रकाश हो जाता है यानी ज्ञान, तो भगवान ने यहाँ पहले जो बताया था कि प्रकाश और ज्ञान दो बातें बताई थी सत्वगुण का के बारे में कि इसमें ये ज्ञान और प्रकाश होता है। तो यहाँ पर प्रकाश ही शब्द लिया है, क्योंकि प्रकाश के होने पर विवेक स्वतः ही आ जाता है। तो ज्ञान का तात्पर्य विवेक से है। तो जब प्रकाश होता है यानी सब स्वच्छ स्पष्ट इंद्रियां निर्मल होती हैं, अंतःकरण निर्मल होता है, तो विवेक स्वतः ही आ जाता है। इसलिए यहाँ पर केवल प्रकाश का ही नाम दिया। प्रकाश के आने पर ज्ञान जागृत हो जाता है। अतः यहाँ ज्ञान वृत्ति को प्रकाश के ही अंतर्गत लेना चाहिए। तो प्रकाश का तात्पर्य बताया कि जब इंद्रियों और अंतःकरण में स्वच्छता, निर्मलता आ जाती है, इनका किस प्रकार से सदुपयोग करना चाहिए, ये ज्ञान गुणातीत में जागृत हो जाता है। तो उसका नाम प्रकाश है। और ये यदि होता है तो उसको कोई आने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है कि ये बना ही रहे, अगर चला गया तो विचलित हो जाए, ऐसा कुछ उसमें नहीं होता। ये आए, कोई भी प्रवृत्ति आए और जाए तो गुणातीत को कोई असर नहीं होता है। ऐसा यहाँ बताने की बात की। सामान्य व्यक्ति विचलित हो जाता है, अरे हम सद्गुण ही करते रहें, अच्छे कार्य ही करते रहें, ये कैसे गलत हो गया, सुखी ही रहें, ज्ञानवान बने ही रहें। तो ये बंधन में बांधता है। पर जो गुणातीत है वो इनके आने और जाने पर विचलित नहीं होता। प्रवृत्ति, अब रजोगुण की बात आई। जब तक गुणों के साथ संबंध रहता है तब तक व्यक्ति में लोभ, प्रवृत्ति, तृष्णा, राग पूर्वक आरंभ करता है कर्मों का आरंभ, अशांति, इच्छा, ये वृत्तियां पैदा होती रहती हैं जब तक गुणों के साथ संबंध है। रजोगुण आता रहता है, ये संबंध है तो ये वृत्तियां हमारे अंदर बनी रहें, क्योंकि गुण तो आते जाते रहते हैं। कभी कोई गुण आया, कभी सत्वगुण आया, कभी रजोगुण आया, कभी तमोगुण आया। तो जब तक संबंध है तो इस तरह से ये वृत्तियां मानव में बनी रहती हैं। परंतु जब मनुष्य गुणातीत हो जाता है तब ये वृत्तियां नहीं पैदा होती। तृष्णा, आसक्ति, ममता, कर्मों का आरंभ, राग पूर्वक, अशांति, ये वृत्तियां गुणातीत में नहीं होती हैं। पर कहते हैं कि आसक्ति और कामना से रहित प्रवृत्ति तो उसमें रहती है। काम तो वो करेगा, कुछ न कुछ शरीर है तो वो प्रवृत्त तो होगा, परंतु उसमें राग नहीं रहता है, कामना नहीं रहती, वो कर्तव्यों को करता है। तो देखने में तो लगता है वो भी धंधा कर रहा है, सामान्य जीवन व्यतीत कर रहा है, पर उनमें उन कार्यों को करने में उसे राग नहीं होता, आसक्ति नहीं रहती, कार्यों का संग नहीं करता,
मैंने किया, ऐसा कुछ उसके अंदर इस प्रकार का भाव नहीं रहता। सामान्यतया जब जिसका गुणों से संबंध होता है तो उसमें तो ये सब प्रवृत्तियां रहती हैं, सब अशांति और राग, तृष्णा, ममता, ये सब बनी रहती हैं। लेकिन जो गुणातीत है उसमें कामना रहित, राग रहित, वो कर्मों में प्रवृत्त होता है, कर्म करता है। तो यह दोष नहीं है। कर्म का त्याग तो कर ही नहीं सकते किसी भी अवस्था में, भगवान ने गीता में कहा है। गुणातीत मनुष्य के द्वारा भी क्रियाएं होती हैं, इसलिए भगवान ने यहाँ केवल प्रवृत्ति को ही लिया है। तो बताते हैं रजोगुण के दो रूप हैं, एक है राग और एक है क्रिया। इनमें से राग तो दुखों का कारण है। यदि हमारे अंदर आसक्ति है, राग है, तो हम जो कुछ भी हमें प्राप्त है वो और बढ़ता जाए, ऐसा ही बना ही रहे, ऐसे ही सुखमय जीवन व्यतीत होता रहे, सब कुछ भोग संग्रह मिलता रहे। तो ये राग, आसक्ति, ये दुख का कारण। ये राग गुणातीत में नहीं होता, परंतु जब तक गुणातीत मनुष्य का दिखने वाला शरीर रहता है, तो शरीर तो जो गुणातीत व्यक्ति है उसका शरीर तो रहेगा, जब तक जीवन है तब तक तो वो रहेगा ही रहेगा। तो जब तक ये शरीर जो दिख रहा है उस मनुष्य का, तब जब तक रहेगा तब तक क्रिया तो होगी। क्रिया का तो त्याग नहीं कर सकता। खाएगा, पहनेगा, धंधा करेगा, सोएगा, सभी कुछ व्यवहार करता रहेगा। तो लेकिन उसकी क्रियाएं स्वतः होती हैं और निष्काम भाव से होती हैं, ये अंतर होता है। वो जो प्रवृत्त होता है कर्म में, तो जो क्रियाएं करता है वो स्वतः ही होती रहती, किसी कामना से नहीं होती हैं, निष्काम भाव से उसकी क्रियाएं होती हैं। तो इस प्रकार वो प्रवृत्त होता है। अब क्रिया हो या ना हो, वो पहले बहुत कुछ करता था, दान भी कर रहे हैं, यज्ञ भी कर रहे हैं, पर शरीर ऐसा हो गया, नहीं वो कर सकता है, ऐसी अवस्था आ गई, ऐसी परिस्थिति आ गई, तो उसके लिए उसे कोई अशांति नहीं होती, वो परेशान नहीं होता। तो प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च। अब है मोह में च पांडव। यदि तामसी वृत्ति जो है उसमें सांसारिक दृष्टि से किसी को दिखाई देती है, जैसे भगवान को है, लगे कि अरे इतने को लोगों को मार दिया है, राक्षसों को कितनों को मार दिया, तो जन कल्याण के लिए। तो मोह में वचा पांडव, और मोह भी आ जाए। हे अर्जुन, मोह यदि आ जाता तो भी उसको कोई अशांति नहीं होती, इस प्रकार का देखने में जो लगता है। मोह दो प्रकार का होता है, एक नित्य अनित्य, सत असत, कर्तव्य अकर्तव्य का विवेक न होना, ये तो उसमें होता ही नहीं। वो तो सब कुछ भली भांति जानता है, क्या नित्य है, क्या अनित्य है, क्या सत्य है, क्या असत्य है, क्या कर्तव्य है, क्या अकर्तव्य है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इस प्रकार का मोह सामान्य व्यक्ति में होता है और गुणातीत व्यक्ति में इस प्रकार का मोह नहीं होता है। और दूसरा मोह है कि व्यवहार में भूल हो जाए, कभी कभी भूल भी हो सकती है व्यवहार में, किसी के कहने पर वो नहीं ठीक से समझ पाता है, जो निर्दोष है उसको दोषी समझ लेता है और जो दोषी है उसको निर्दोष समझ लेता है। तो यह भ्रम उसको हो जाता है कभी कभी। तो यह ऐसा कभी उससे हो जाता है। यदि ऐसा हो भी जाता है तो उसके मन में उसके प्रति अशांति नहीं होती है, वो विचलित नहीं होता। अब है नीचे की लाइन में ये तीनों प्रवृत्तियां बता दी, प्रकाश की, प्रवृत्ति की और मोह की। ये है क्या? अब
इनके आने और जाने की बात भगवान नीचे की लाइन में करते हैं। न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षते। सत्य गुण का कार्य प्रकाश, रजोगुण का कार्य प्रवृत्ति और तमोगुण का कार्य मोह। इन तीनों के अच्छी तरह प्रवृत्त होने पर भी, ये तीनों आज होते हैं, उसमें प्रवृत्त भी है, कार्य में भली भांति से लगा भी है और ज्ञान का प्रकाश भी है और मोह भी हो जाता है, जैसा कि मोह दूसरा बताया व्यवहार में भूल। तो इन तीनों के अच्छी तरह प्रवृत्त हो जाने पर भी महापुरुष जो गुणातीत है वो इनसे द्वेष नहीं करता और इनके निवृत्त हो जाने पर कि मोह क्यों आ गया, हम क्यों प्रवृत्त हो गए, हम तो महात्मा हैं, गुणातीत हैं, हम कितना इतना व्यापार में क्यों लगे हैं, ज़रूरत है, कर्तव्य है, शादी ब्याह करना है, कार्य में बहुत व्यस्त हैं। तो इनके प्रवृत्त हो जाने पर वो द्वेष भी नहीं करता कि क्यों हमने ऐसा किया। और इनके निवृत्त हो जाने पर यदि ये नहीं भी रहते हैं ये गुण, तो वो इनकी इच्छा भी नहीं करता। तात्पर्य है कि ऐसी वृत्तियां क्यों उत्पन्न हो रही हैं, इनमें से कोई भी वृत्ति आए, रहे या ना रहे, बनी रहे, ऐसा उसके अंदर द्वेष नहीं रहता है और ये भी नहीं रहता है कि ये चली गई हैं तो फिर से ऐसा काम होने लगे। हम इतना दान करते थे, इतना सब कुछ सत्संग जाते थे, कितना कर्म करते थे, अच्छे अच्छे कार्य, अब शक्ति नहीं है, अब क्या करें, तो अब कैसे करें, इसके लिए भी वो परेशान नहीं होता। जैसे भगवान ने रखा है वो अपने कर्तव्यों का निर्वाह करता है। तो ये वृत्तियाँ पुनः आ जाएं, ये वृत्तियाँ बनी रहें, ऐसा उसके अंदर राग नहीं होता है। तो यह लक्षण है गुणातीत के। गुणातीत होने के कारण गुणों की वृत्तियों के आने जाने से उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे कभी सतोगुण की वृत्ति प्रधान हो, चाहे कभी रजोगुण की प्रधान हो, चाहे कभी तमोगुण की प्रधान हो। तो जैसी कर्तव्य की मांग होती है वैसा वो करता है। वो इन वृत्तियों से स्वाभाविक ही निर्लिप्त रहता है, क्योंकि ये वृत्तियाँ, ये गुण, ये सब प्रकृति के कार्य हैं। मन भी प्रकृति है, बुद्धि भी प्रकृति है, ये सब इंद्रियां भी प्रकृति हैं, ये सब प्रकृति के कार्य हैं। वृत्तियां, विशेष बात है कि वृत्तियां एक समान किसी की हर समय नहीं रहती। तीनों गुणों की वृत्तियां तो गुणातीत महापुरुष के अंतःकरण में भी होती हैं, पर उन वृत्तियों से उसका कोई राग द्वेष नहीं होता है। वृत्तियां आपसे आप आती हैं, आपसे आप चली जाती हैं। गुणातीत महापुरुष की दृष्टि उस पर जाती ही नहीं कि अब मैंने क्या किया, मैं बहुत सतुगुणी हूँ, मैं बहुत, मेरे पास बहुत धन दौलत है, बहुत संपन्न हूँ, मैंने इतना बड़ा कार्य कर दिया, उसको दंड दिया, क्या किया, वो बहुत गलत था। ये सब कुछ उसके अंदर इस तरह की सोच नहीं रहती है, उधर जाती ही नहीं। जो शरीर के द्वारा जो कार्य हो रहा, जो प्रभु ने कराया है, जो जन कल्याण के लिए वो शरीर कर रहा है, उसकी दृष्टि एक परमात्मा तत्व के सिवाय और कहीं रहती ही नहीं। जैसे उन्होंने कहा कि राजा टोडरमल का बेटा मर गया, तो उनकी पत्नी, उस बेटे की पत्नी, वो बहुत रो रही थी। तो किसी ने कहा कि जाओ, वो बैठे हैं तुलसीदास, वहाँ महात्मा हैं तुलसीदास जी, तो वहाँ जाके उनसे आशीर्वाद ले लो जाके। तो वो मरता क्या न करता, वो गई उनके पास रोती रोती और उनके चरणों में गिर गई। तो उन्होंने कहा, उठो उठो बेटी, उठो, सौभाग्यवती हो, पुत्रवती हो, ऐसा कह दिया। तो वो और बिलख के रोने लगे कि स्वामी जी, पति तो वो अर्थी पर जा रहा है और आप ऐसा आशीर्वाद दे रहे हैं। तो कहने, अच्छा, मैंने तो नहीं कहा ऐसा, और ये कैसे मैंने कह दिया, ये
उसने कहलाया है, उस प्रभु ने तभी मेरे मुख से ऐसा निकला है। मैंने तो अपनी तरफ से कुछ नहीं कहा। अच्छा वो कहाँ है, ले आओ उसको, जो बेटे का जिस उसके पति का शरीर शांत हुआ, तो ले आओ उसको। बुलाया गया, रखा गया। तो तुलसीदास जी ने उसके सिर पे हाथ रख दिया और प्रभु से कहा, मैंने तो कुछ नहीं कहा, आपने कहलाया, मैं तो मैंने कह दिया। बस प्रभु की वाणी थी। और हाथ रखा तो वह जीवित हो गया। तो उन्होंने ये नहीं कहा कि मैंने कहा ऐसा कैसे हो गया, अब मैंने ऐसे कैसे कह दिया। नहीं, मैंने कहा ही नहीं, भगवान ने कहा है, मैं तो उसका यंत्र हूँ। तो भगवान ने उसकी, वो जो महात्मा तुलसीदास जी हैं, उनकी बात की लाज रखी और उसको जीवित कर दिया। तो लेकिन जो संत महात्मा है वो कभी प्रभु के विधान में कभी भी कुछ उसमें अपना नहीं कहते हैं कि बदल जाए, ऐसा हो जाए। तो वो प्रभु के विधान को ही सर्वोपरि मानते हैं। लेकिन यदि ऐसा उनके द्वारा अनजान में हुआ, जैसा कि मोह में अभी बात आई, तो यदि अनजान में हुआ है तो प्रभु ने ही कराया, इस तरह की बात होती है। तो वह परमात्मा तत्व के सिवाय और कुछ देखता ही नहीं, उसके सिवाय और कुछ है ही नहीं, ऐसा ही समझता है। तो यहाँ पर देखना और दिखना दो बातें बताई हैं। दोनों में बहुत फर्क है। एक होता है देखना, हम देख रहे हैं, और एक हो रहा अब स्वतः ही दिखाई देना। देखना में करने का भाव, देखना करने के अंतर्गत आता है, क्रिया हो रही, मैं देख रहा हूँ, और देखना होने के अंतर्गत आता है। दोष देखने में होता है, दिखने में नहीं होता है। मुझे संसार दिखाई दे रहा है, हम संसार देख रहे हैं, दो बातें हैं। तो देखना और दिखना। अतः साधक को यदि अंतःकरण में खराब से खराब वृत्ति भी दिख जाए तो भी उसको घबराना नहीं चाहिए। अपने आप दिखने वाली वृत्तियों से राग द्वेष करना, अर्थात उसके अनुसार अपनी स्थिति मानना ही उनको देखना है कि हम ऐसे हो गए, हम बहुत सत्वगुणी हो गए, हम बहुत रजोगुणी हो गए, हम बहुत तमोगुणी, अरे ऐसा गुण हो गया, मैं ऐसा हो गया। नहीं, ये वृत्ति आई है। तो साधक से भूल यही होती है कि वो देखने वाली वस्तु को देखने लग जाता है और फंस जाता है। तो भगवान राम कहते हैं, सुनहु तात माया कृत गुण अरु दोष अनेक, गुण यह उभय न देखिए, देखिए सो अविवेक। तो जो गुणों को देखता है अपने अंदर वो अविवेकी है। तो ये गुण और दोष ये सब माया के कार्य हैं, अनेक तरह के हैं। तो साधक को गहराई से विचार करना चाहिए। वृत्तियां तो उत्पन्न और नष्ट होती ही रहती हैं, पर स्वयं सदा ज्यों का त्यों बना रहता है। वृत्तियों में होने वाले परिवर्तन को देखने वाला स्वरूप परिवर्तन रहित है। जो देख रहा है वृत्तियों को, बदलने वाली वृत्तियों को, परिवर्तनशील वृत्तियों को, वह अपरिवर्तनशील है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं, आत्मा अपरिवर्तनशील है। तो परिवर्तनशील को परिवर्तनशील नहीं देख सकता। इससे सिद्ध होता है स्वरूप वृत्तियों से अलग है, हम अलग हैं, वृत्तियां अलग हैं। जो देख रहा है और दोनों परिवर्तनशील है, तो दोनों कैसे, वृत्तियां भी परिवर्तनशील है और स्वरूप भी परिवर्तनशील होगा, तो वो उसको कैसे देखेगा। तो स्वरूप अपरिवर्तनशील है और वृत्तियां परिवर्तनशील है। तो ये हमें समझना चाहिए, हम ज्यों के त्यों रहते हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। अतः साधक को आने जाने वाली वृत्तियों के साथ मिलकर अपने वास्तविक स्वरूप से विचलित नहीं होना चाहिए, उनके साथ अपनी एकता नहीं माननी चाहिए। सदा एक रस रहने वाले, गुणों से सर्वथा निर्लिप्त, निर्विकार और अविनाशी अपने स्वरूप को न देखकर परिवर्तनशील, विकारी एवं विनाशी वृत्तियों को देखना साधक के लिए महान बाधक है। इन वृत्तियों को देखना जो परिवर्तनशील है
को अपने में मानना, तो ये बाधक है। हमें परमात्मा को ही देखना चाहिए, गुण को अपने में नहीं मानना चाहिए। तो गुणातीत व्यक्ति इन सब वृत्तियों के आने पर उसे कोई अंतर नहीं पड़ता है, कोई भी वृत्ति आए कोई भी जाए। अब 23वां श्लोक है। उदासीन वदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते गुणावर्तन्त इत्येव योऽवतिष्ठति नेङ्गते। ये भी गुणातीत के लक्षण हैं, इसमें ये बताया गया है। इसमें उदासीन वत, दा का ता बन गया, तो उदासीन की तरह, वत माने तरह, आसीनो स्थित है, आसीन हो गया, स्थित है, गुणय गुणों के द्वारा, यो माने जो, न माने नहीं, विचाल्यते विचलित होता है, किया जा सकता है, गुणावर्तंत गुण ही वर्तंत वरत रहे हैं, इत्येव इति एव ऐसा ही, यह माने यो माने यह, जो अपने स्वरूप में अवतिष्ठित स्थित रहता है और स्वयं कोई भी न इंगते चेष्टा नहीं करता है, न इंगते चेष्टा नहीं करता। अर्थ है जो उदासीन की तरह स्थित है और जो गुणों के द्वारा विचलित नहीं किया जा सकता, गुणैर्यो न विचाल्यते, तथा गुण ही गुण में वर्त रहे हैं, इस भाव से जो अपने स्वरूप में स्थित रहता है और स्वयं कोई भी चेष्टा नहीं करता। जीव तो कुछ करता ही नहीं, स्वयं का मतलब जीवात्मा तो अपने को वो करता नहीं मानता, गुण ही गुण में वर्त है। उदासीन वदासीन, दो व्यक्ति परस्पर जब विवाद करते हैं तो उन दोनों में से किसी एक का पक्ष जब कोई लेता है तो पक्षपाती कहलाता है, और दोनों का न्याय करने वाला मध्यस्थ कहलाता है। परंतु जो उन दोनों को देखता तो है पर किसी का पक्ष नहीं लेता, न किसी से कुछ कहता है, वो उदासीन कहलाता है। ऐसे ही संसार और परमात्मा दोनों को देखने से गुणातीत मनुष्य उदासीन की तरह रहता है। संसार में उसकी कोई आसक्ति नहीं होती है, क्योंकि वह परमात्मा ही परमात्मा को सर्वत्र देखता है। वास्तव में देखा जाए तो संसार की स्वतंत्र सत्ता है ही नहीं, सत्य स्वरूप परमात्मा की सत्ता से ही संसार दिख रहा। परा और अपरा ये दोनों परमात्मा के ही तत्व हैं। जब गुणातीत मनुष्य की दृष्टि संसार की सत्ता है ही नहीं ऐसा वो सोचता है, केवल एक परमात्मा की ही सत्ता है, तो फिर वो उदासीन किससे हो? दूसरा है ही नहीं तो उदासीन किससे हो? उसके अंदर उदासीनता का कोई भाव ही नहीं होता है। जब संसार हमें दिखाई देता हो हम उससे उदासीन हो, लेकिन उसे संसार कहीं दिखाई नहीं देता, उसे तो परमात्मा ही दिखाई देते हैं। परंतु जिनकी दृष्टि में संसार और परमात्मा की सत्ता है, ऐसे लोगों की दृष्टि में वह गुणातीत मनुष्य उदासीन की तरह दिखता है। जो सामान्य व्यक्ति हैं, जो देखते हैं कि संसार भी है भगवान भी है, तो फिर वो उसको संसार से, जो गुणातीत है वो संसार से उदासीन की तरह उसे दिखाई देता है, क्योंकि गुणातीत व्यक्ति की संसार में कोई आसक्ति नहीं, कुछ भी आए कुछ भी जाए उसे कोई न दुख होता है न सुख होता है, तो वह उसे उदासीन की तरह सामान्य व्यक्ति उसको देखता है। गुणैर्यो न विचाल्यते, उसके कहलाने वाले अंतःकरण में
सत रज और तम इन गुणों की वृत्तियां तो आती हैं, पर वो इन गुणों से विचलित नहीं होता कि अब क्यों सतोगुण आ गया है तो ये बना रहे, ये जाए ना, अशांति ना आए, निर्मलता बनी रहे। आया तो ठीक है, सुखी नहीं हुआ, आनंद में फूला नहीं, अहंकार में आया नहीं, प्रवृत्त हो गया तो भी ठीक है, नहीं रहा कुछ सामान्य से और निर्धन हो गया तो कोई बात नहीं। गुणों के द्वारा वो विचलित नहीं होता है। इन गुणों की वृत्तियां आती हैं पर वो इनसे विचलित नहीं होता है। जैसे अपने सिवाय दूसरे के अंतःकरण में गुणों की वृत्तियां आने पर अपने में कुछ फर्क नहीं पड़ता। किसी कोई कैसा भी कर रहा है, चाहे अच्छा करे चाहे खराब करे, हमें उससे क्या मतलब है? कोई सुखी हो दुखी हो तो कोई अपने अंदर इतना कोई फर्क नहीं होता, वो सुखी दुखी नहीं होता है सामान्यतया। ऐसे ही उसके कहलाने वाले अंतःकरण में गुणों की वृत्तियां आने पर उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो अपने को शरीर से अलग मानता है। दूसरा जैसे दूसरा है वैसे ये शरीर भी दूसरा ही है, तो उसके अंदर कोई भी वृत्ति आए और जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। उन वृत्तियों द्वारा वो विचलित नहीं किया जा सकता है, कारण कि उसके कहे जाने वाले अंतःकरण में अंतःकरण सहित संपूर्ण संसार का अत्यंत अभाव रहता है और उसके अंतःकरण में केवल और केवल परमात्मा ही निरंतर बने रहते हैं, ऐसा उसका भाव रहता है। गुणावर्तन्त इत्येव यो वतिष्ठति नेंगते। गुण ही गुण में वर्त रहे हैं, जैसा कि पहले बताया गया। गुण ही गुण में, जिसके अंदर सतोगुण है दूसरे में सतोगुण है तो वो उसको वैसा ग्रहण करेगा। किसी के अंदर सतोगुण है दूसरे में रजोगुण है तो उस क्रिया को, सतोगुण की क्रिया को वो रजोगुण के तरह स्वीकार करेगा। तमोगुण वाला जो गुण उसके अंदर दूसरे के अंदर है वो उसके तरह से, कोई किस भाव से कहता है कोई किस भाव से स्वीकार करता है। तो ये गुण गुण में बरत रहे हैं, वो ऐसा देखता है। जो जितना भी व्यवहार होता है वो गुण गुण में ही बरत रहे हैं एक दूसरे के द्वारा। पहले गुणा ना इंगते बताया, पहले गुणावर्तन इत्येव पदों से उसका गुणों के साथ संबंध का निषेध किया है। अब ना इंगते पदों से उसमें क्रिया का अभाव बताते हैं। वो कोई चेष्टा नहीं करता, वो जीव कुछ कर ही नहीं सकता, सब शरीर करता है तो वो अपने को करता नहीं मानता, तो उसके द्वारा कोई क्रिया नहीं होती है। गुणातीत पुरुष खुद कुछ भी चेष्टा नहीं करता, वो अविनाशी शुद्ध स्वरूप में, क्योंकि कभी कोई क्रिया होती ही नहीं। क्रिया तो जड़ जगत में होती है, तो जो चेतन है उसमें कोई क्रिया नहीं होती। तो इस प्रकार यहाँ पर ये गुणातीत के लक्षण भगवान ने इन 2 श्लोक में बताए हैं कि वो किस प्रकार से लक्षण वाला होता है, उसमें क्या क्या दिखाई देता है, किस प्रकार का वो गुणातीत व्यक्ति है। श्री राम।